अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में ये होता है कि दो फंक्शन दिए होते हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। आपने दो फंक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी एफ जी। वो एफ़ का एफ़ के साथ प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो एफ़ का जी के साथ प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो जी का एफ़ के साथ, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। यानी प्रोडक्ट में हम सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करते किसी भी दो फंक्शंस के। यहाँ पे कंपोजिशन और चीज़ है, प्रोडक्ट और चीज़ है। एक बात ये भी बहुत अहम है, प्रोडक्ट का मतलब ये होगा कि आप फंक्शनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, जैसा कि ये है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स। ये और चीज़ है, ये कहलाएगी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यूज़ है बल्कि ये, ठीक है, अगर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उससे मुराद है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है, यानी जैसे एफ ऑफ एक्स होता है तो अब आपने एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है, एक्स की जगह पे पूरा का पूरा जी का फंक्शन डाल देना है, तो फिर वो फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाता है। और इसको समझने के लिए ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ये आपके पास दो फंक्शन हैं, ये पहले फंक्शन की डोमेन है एक्स और यहाँ से यहाँ तक आपने जी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और ये आपके पास आंसर जी ऑफ एक्स आ गया है, तो अब आप यहाँ से यहाँ तक जब एफ फंक्शन डिफाइन करेंगी तो वो अब ये डोमेन बन जाएगी और इस पर जब फंक्शन अप्लाई होगा तो ये आंसर बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जब ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनेगा तो ये जो एक्स को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से जो रिलेट करेगी चीज़, वो हो जाएगी एफ सर्कल जी। तो ये देखें, यहाँ से भी ध्यान करें कि पहले जी फंक्शन अप्लाई हुआ आपके पास, यहाँ से देखें, और फिर उसके बाद एफ फंक्शन अप्लाई हुआ। पहले जी अप्लाई हुआ और फिर एफ अप्लाई, यानी दाईं साइड से हमने देखना है कि लिखते हुए हम उलट लिखते हैं, लिखते हुए हम एफ सर्कल जी लिखते हैं। तो इसका मतलब भी ये होता है, क्योंकि हम एक्स की साइड पे लिखते हैं, मतलब ये है कि पहले जी अप्लाई होगा और फिर उसके बाद एफ अप्लाई होगा। ये नई चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है, और है बिल्कुल वही आसान तरीका है कि अगर आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है तो आप इससे मुराद क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के क्या मुराद होगा कि एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट कर दिया जाए। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये देखें एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब फंक्शन है टू एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पे पुट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये प्लस वन वैसे का वैसे। अब आप इनको ओपन करेंगे और जो कटता होगा वो काट लेंगे, तो इससे आपके पास एफ जी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरीके से आपने अगर जी एफ की वैल्यू लेनी है तो जी एफ से मुराद ये है कि जी ऑफ एक्स लिखेंगे, तो जी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी टू एक्स प्लस वन। इसका मतलब है कि जी में अब हम एक्स की जगह पे टू एक्स प्लस वन पुट करेंगे। तो यहाँ देखें, ये जी एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन का स्केयर, और माइनस वन उसी तरह से आ जाएगा। अब ये ए प्लस बी का स्केयर का फार्मूला खोलेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, और फिर जो कटता होगा काटेंगे, बाकियों को सिंपल कर लेंगे। इसी तरीके से एफ स्केयर से मुराद है एफ ऑफ एक्स, एफ ऐसे रहने दिया और एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, अब एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। तो इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट है आपके पास इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं। इन्वर्स के लिए आप देखें कि आपके पास नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन की डोमेन होती है और एक फंक्शन की रेंज होती है। अब अगर फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन वो फंक्शन होता है कि जिसका एक एलिमेंट एक ही इमेज के साथ अटैच हो, उसको कहते हैं वन वन। और ऑन टू ऐसा फंक्शन होता है कि जिसका कोई भी एलिमेंट, यानी रेंज के तमाम एलिमेंट मैप होने चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि अनमैप्ड हो। जैसे इसमें ये मैंने सर्कल लगाया, ये छोड़ दिया, ये किसी के साथ मैप नहीं है, तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा। तो इन्वर्स फंक्शन का तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, यानी ऐसा कोई भी इमेज ना बचे जो कि किसी के साथ अटैच ना हुआ हो, तो हम इसको रेज कर देते हैं। यानी ऐसा फंक्शन जो सिंगल एलिमेंट सिंगल से अटैच हो और इस दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स अटैच हो, तो ऐसा फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी फंक्शन दिए होंगे वो फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे। और हम उसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट लेते हैं एक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है एफ ऑफ एक्स, और हम इसको वाई कहते हैं। ये कैपिटल एक्स वाला सेट ले लेते हैं, ये कैपिटल वाई वाला सेट ले लेते हैं। इसके तमाम एलिमेंट्स एक्स होते हैं और इसके तमाम एलिमेंट्स वाई होते हैं, तो यानी वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है। यहीं से आगे बात हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है। अब जब इधर से इधर मूव करते हैं तो ये फंक्शन एफ कहलाता है, और जब आप इधर से इधर मूव करेंगे तो वो फंक्शन एफ का इन्वर्स बन जाएगा। यानी आपके पास पहले ये डोमेन हुआ करती थी और ये रेंज हुआ करती थी, अब जब एफ इन्वर्स के लिए ही लेंगे तो एफ इन्वर्स के लिए ये डोमेन बन जाएगी और ये रेंज बन जाएगी।
तो अब आपके पास आप एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो एफ इनवर्स किस पे अप्लाई करेंगे, वाई पे अप्लाई करेंगे। और अब हमारे पास क्या हम लेंगे कि एफ इनवर्स वाई जो होगा वो एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी आप लेते ये हैं कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगी। यही आइडिया हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन का एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आएगी वो एफ इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेगी। अब हमारे पास हमने क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा। तो हम सिंपल एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स एक्स की कीमत हमारे पास आ जाएगी। यानी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने सिंपल ये करना है कि एफ ऑफ एक्स दिया होगा, आपने इसको कहना है कि ये वाई के बराबर है। ये देखें, ये पुट कर दिया कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है। अब ये वैल्यू आपने इधर ही लिखी रहने देनी है और ऐसे सॉल्व करना है कि एक्स एक साइड पर आ जाए और बाकी सारी वैल्यू एक साइड पे आ जाए। तो देखें यहाँ से 1 आके माइनस हो गया और 2 जाके डिवाइड हो गया, तो एक्स की वैल्यू वाई माइनस 1/2 आ गई। हमने पहले शुरू में ही कह दिया था कि एफ इनवर्स एक्स जो है ये आपके पास एफ इनवर्स वाई के बराबर है। अगर एक्स एफ इनवर्स वाई के बराबर तो वैल्यू पुट कर दी तो ये चीज़ आ गई। अब हमें तो चाहिए एफ इनवर्स एक्स, तो हम वाई को सिंपल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे एक्स पुट कर देंगे तो एफ इनवर्स एक्स का आंसर आ जाएगा। ये प्रोसीजर दोनों का पोजीशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स वाला हम एक्सरसाइज पे लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 1.2। तो यहाँ पे पहला सवाल है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपने एफ सर्कल जी फाइंड आउट करना है। तो तरीकाकार क्या था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करना है, यानी एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स पुट कर देना है। जी ऑफ एक्स है आपके पास 3/x-1, ये पुट कर दिया। अब फंक्शन एफ की डेफिनेशन क्या थी, 2x+1, तो 2 वैसे रहा, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट हो गया और ये +1 आ गया। ये 2 × 3 6 हो गया, ये आ गया और इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो x-1 जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से जी सर्कल एफ लेना है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट हो जाएगा, यानी ये एक्स है, इस एक्स की जगह पे 2x+1 पुट कर देंगे। तो ये देखिए 3/x की जगह पे 2x+1 पुट कर दिया और -1 वैसे रहने दिया, बाकी सॉल्व कर लिया। सिमिलर प्रोसीजर आपके पास बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए भी लगेगा। ये देखेंगे, ये अगला इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपने जी सर्कल जी फाइंड आउट किया है और इसी तरीके से एफ सर्कल जी फाइंड आउट किया है, फिर जी सर्कल एफ फाइंड आउट किया है। और ये सारे उसी प्रोसीजर से हैं कि जस्ट आपने एक्स को एफ ऑफ एक्स से या जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है, जो भी आपको चीज़ चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास यही इसी के नेक्स्ट पार्ट चल रहे हैं, जी सर्कल एफ सर्कल एफ और एफ सर्कल जी फाइंड आउट करना है। ये भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है। यानी स्टेटमेंट जो भी होगी इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, जस्ट आपने एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस किया या एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है इसी तरह से इन्वर्स फाइंड आउट करने वाला आ गया आपके पास क्वेश्चन। इसमें आपने ये करना था कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर लिया तो एक्स को एफ इन्वर्स वाई लिया, जो भी स्टेटमेंट दी होगी उसमें से एक्स को एक साइड पे कर दिया, वाई एक साइड पे आ गया। ये एफ इन्वर्स एक्स वाई, एफ इन्वर्स वाई की वैल्यू है, आपने एफ इन्वर्स वाई में को एक्स से रिप्लेस किया तो एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ कही हुई है कि एफ इन्वर्स एक्स फाइंड आउट करें, और साथ में भी पार्ट में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने मांगा है एफ इन्वर्स -1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। तो जस्ट आपने ये करना है कि एक्स की जगह पे -1 पुट कर देना, तो जो आंसर होगा वो एफ इन्वर्स -1 का आंसर होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आप वेरीफाई करके देखते हैं कि वाकई हमारा इन्वर्स ठीक आया है या नहीं। इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एफ़ की कंपोजिशन एफ इन्वर्स के साथ ली जाए तो आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आता है। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका आंसर हमेशा एक्स आता है। ठीक है, तो अभी हम यही करके देखेंगे कि एफ़ की एफ इन्वर्स के साथ कंपोजिशन लेके देखेंगे। कंपोजिशन लेने का भी हमने तरीका देखा कि एक्स की जगह पे एफ इन्वर्स वाला फंक्शन पुट कर दिया और फिर एक्स की जगह पे एफ इन्वर्स वाली वैल्यू पुट आउट करके उसको हल कर लिया तो वाकई एक्स आ गया। इसी तरीके से एक दफ़ा आपने एफ इन्वर्स की कंपोजिशन लेनी है और दूसरी दफ़ा आपने एफ इन्वर्स एफ की लेनी है, यानी पहले एफ इन्वर्स फिर एफ, और दोनों के आंसर ही आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है आपने जो इन्वर्स की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक आई है। तो यहाँ से आपके पास ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपके पास ये जो इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट की है ये बिल्कुल दुरुस्त आई है।